गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं और इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन तो आपके अभी जो चैप्टर आपका चल रहा है, थर्ड चैप्टर आ ट्रिप टू भोपाल, उससे रिलेटेड हो जाएंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन जो हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कर चुके हैं उससे रिलेटेड है। यानी कि मैंने जो ये वर्कशीट बनाई है ये आपके तीनों चैप्टर को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो चलिए इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक वर्ड गेम है। हु एम आई वर्ड गेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई वंस डिजिट इज 9, माई टेंस डिजिट इज 7 एंड माई हंड्रेड्स डिजिट इज 5। आई एम द नंबर। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है? लास्ट क्या आया है? 100। तो हम करेंगे वंस, टेंस, 100। तो अब चलते हैं वापस से इसी पजल पर। कहता है माई वंस डिजिट इज 9। वंस लीजिए, वंस ये रहा, 9 लिख लीजिए। माई टेंस डिजिट इज 7। टेंस ये रहा, टेंस कितना है? 7, ये लीजिए 7। एंड माई हंड्रेड्स डिजिट इज 5। ये रहा 100 और 100 में कितना है? 5। आई एम द नंबर। तो नंबर क्या है? 579। तो नंबर क्या हुआ हमारा? 579। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाले नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट में है माई वंस डिजिट इज 6, माई टेंस डिजिट इज 2 मोर देन माई वंस डिजिट एंड माई हंड्रेड्स डिजिट इज 6, माई थाउजेंड्स डिजिट इज 9। आई एम द नंबर। लास्ट में क्या है? 1000। चलिए वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, जैसा हमसे उन्होंने बोला हमने कर दिया है। वंस, टेंस, 100, 1000। अब चलिए फर्स्ट वाली लाइन पर चलते हैं। माई वंस डिजिट इज 6। वंस ये रहा वंस और वंस की डिजिट क्या है? 6 है, ये लीजिए। माई टेंस डिजिट इज 2 मोर देन माई वंस डिजिट। वंस डिजिट 6 है और उससे 2 मोर है हमारा टेंस डिजिट, यानी कि 6 से 2 ज़्यादा, यानी कि 6 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा हमारा 8। यानी कि जो टेंस है हमारा वो क्या है? 8। एंड माई हंड्रेड्स डिजिट इज 6। ये रहा 100, लीजिए 6। माई 1000 डिजिट इज 9। ये लीजिए 9। ये आ गया हमारा आंसर 9686। यही होगा हमारा आंसर 906,086। ठीक है जी, समझ आया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन में इफ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो हाफ मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? चलिए ये हम लोग जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है। अब कहा है हाफ मीटर, यानी कि जब मीटर को हमने हाफ कर दिया तो सॉरी सेंटीमीटर को भी हाफ करना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को भी हाफ करना पड़ेगा। तो 100 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 50। तो आंसर क्या होगा हमारा? 50 सेंटीमीटर। इसमें आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला है 3000 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर? हम लोगों को मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि जब 1000 मीटर होते तो 1 किलोमीटर बन जाता है और हमसे दिया है 3000 मीटर। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कैसे मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे
मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें यहाँ करना मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट। तो ये लीजिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर लीजिए। तो अब 3000 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो क्या करेंगे हम, 3000 डिवाइड बाय 1000, तो ये क्या बन गया हमारा, किलोमीटर। और मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर डिवाइड का साइन हो और दोनों साइड ज़ीरो हो तो ज़ीरो से ज़ीरो कट कर देंगे। ये लीजिए 0 से 1 ज़ीरो कट हुआ, सेकंड 0 से सेकंड, थर्ड से थर्ड। अब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम एज डिजिट आएगा, जो भी है वो 3 है तो 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज एग्जैक्टली बिटवीन 20 एंड 40। एग्जैक्ट बीच में जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लीजिए, अब एग्जैक्ट बीच का जब नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, एक तो हमारे पास तरीका है कि हम जो है काउंटिंग लिख दे 21 से 40 तक, फिर उसके बीच में फाइंड आउट करें कि कौन सा उसके मिडल में है, यानी कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल नंबर छोड़े और जो बीच का बचेगा वही हमारा एग्जैक्ट बीच में होगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं 40 में से 20 को माइनस कर दूं, फिर देखो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है। लीजिए 40 में से 20 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 20, और माइनस करने के बाद जो भी हमारा नंबर आता है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 पार्ट्स में हमें उसको डिवाइड करना है, तभी हमारा मिडल वाला नंबर आएगा। यानी कि कुछ ये 20 के पोर्शन में जाएंगे कुछ नंबर, कुछ 40 वाले पोर्शन में जाएंगे, और उसके मिडल में एक नंबर होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये लीजिए 2 को और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी, आएगा 10, बिकॉज 2 10 जा 20, ये आ गया 10। ठीक है, अब ये यानी कि 20 के बाद 10 नंबर होंगे और 40 से पहले 10 होंगे, तो उनके बीच में जो नंबर होगा वही हमारा एग्जैक्ट बिटवीन नंबर होगा। तो लीजिए 20 में हमने 10 को प्लस कर दिया, कितना आया जी, 30, यानी कि जो 20 और 40 के एकदम मिडल में है वो कौन सा नंबर है, वो है हमारा 30। एक तो तरीका ये है कि हमने ऐसे करके निकाल लिया। दूसरा तरीका मैंने कहा कि आप काउंटिंग लिखेंगे 21, 22 ऐसे करके 40 तक जाएंगे। हमने यहाँ पर 20 छोड़ा है तो 40 को भी छोड़ देंगे, 39 तक जाएंगे और उसके बीच में देखेंगे फिर एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तब हम निकालेंगे, तब पता चलेगा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ बस कैन कैरी 52 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन 5 buses कैरी। कहता है कि एक बस जो है वो 52 स्टूडेंट्स को कैरी कर सकती है, यानी कि ले जा सकती है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन 5 buses कैरी, और कितने स्टूडेंट्स को 5 buses में कैरी किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बस में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, एक बस में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, वो 52 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, है ना। लीजिए, तो पूछा है 5 बस में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे। लीजिए 5 में पूछा है, 1 में 52, तो 5 से निकालने हैं तो 5 को हम 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। लीजिए 52 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 5 जा
25 और 1 26, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 260। 260 क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज ₹2000 फाइंड कॉस्ट ऑफ 500 ब्रिक्स। तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज इक्वल टू कितने दी है 2000 रुपीज़ और पूछे कितनी है 500 ब्रिक्स की। तो कॉस्ट ऑफ 500 ब्रिक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ब्रिक्स थी 1000, यहाँ पर ब्रिक्स है 500। 500,000 का कितना हो गया, हाफ हो गया, तो रेट भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो जब 1000 ब्रिक्स थे वो 2000 के थे, तो 500 ब्रिक्स कितने के हो जाएंगे 1000 के। ये तो हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया, लेकिन इसको सॉल्व करके दिखाना है। ये मैंने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखा है। अब लीजिए 1000 ब्रिक्स है, उसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपीज़। अब मुझे 500 ब्रिक्स का कॉस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, जब ये इसका हाफ है तो जो कॉस्ट है वो भी हाफ होगी। तो क्या करेंगे 200 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1000 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये आ गया 1000 रुपीज़, जो कि ये आया है। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है द डॉक्टर टोल्ड सुनील टू रन 5 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। जो डॉक्टर है उन्होंने सुनील जी को बोला है कि वो हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो फिट रहेंगे। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। उन्होंने ये जो एक फील्ड दी है इसका एक राउंड लिया। हाउ फार डिड ही रन। तो जब एक राउंड लगाया तो उन्होंने कितने किलोमीटर या मीटर दौड़ लगाई है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो सुनील है उन्होंने यहाँ से दौड़ना शुरू किया। ठीक है, पहले यहाँ से ये इधर दौड़े तो कितना दौड़े वो 1.5 किलोमीटर। फिर यहाँ से फिर आगे दौड़े, कितना दौड़े 1.5 किलोमीटर। फिर यहाँ से फिर ये दौड़े, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पर भी 1.5 किलोमीटर ही लिखा है जी। ठीक है, तो ये भी 1.5 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर यहाँ पर दौड़े तो ये भी कितना है 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर। अगर एक चीज़ हम ध्यान से देखें तो सभी साइड्स इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की ही सभी साइड्स इक्वल होती है। अब लीजिए, इसको सॉल्व करने के अब हमारे पास है 2 तरीके। एक तरीका ये है कि हम इन सभी साइड्स को प्लस कर लें और हमारा आंसर निकल जाए। अब हम लोगों को मालूम पड़ चुका है ये सभी साइड्स जो है इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर है और स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है और टोटल साइड कितनी होती है 4 होती है। अगर टोटल नंबर ऑफ साइड से हम एक साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो टोटल है ये पूरी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। पहला ये था सबको प्लस किया
और फिर हमारा आंसर निकले। सेकंड ये है कि सभी साइड्स इक्वल है और टोटल साइड कितनी है, वो 4 है, और 4 साइड ये लिख दिया मैंने। लेंथ कितनी है पर साइड की, 1.5 किलोमीटर है, तो मैं 1.5 किलोमीटर की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आएगा, लीजिए 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 4 मल्टीप्लाई, ये लीजिए 4 5 जा 20, ये लीजिए 0। अभी इस पॉइंट को भूल जाओ और हम क्या करते हैं, अपने राइट साइड वाला नंबर रख लेते हैं और लेफ्ट वाला पड़ोसी को दे देते हैं। तो कैरी कितना गया, 2, 4 1 जा 4, 4 में 2 प्लस किए तो 6, ये आ गया हमारा आंसर। अब जो भी हमारा आंसर आया है, ऊपर पॉइंट था, जितने डिजिट के बाद पॉइंट था उतने डिजिट के बाद लगा देते हैं। तो लीजिए राइट से 1 डिजिट छोड़ा और उसके बाद ही पॉइंट था, तो राइट से 1 डिजिट छोड़ो और उसके बाद पॉइंट लगा दो। तो कितना आंसर आया, 6, ये लीजिए किलोमीटर। तो आंसर कितना आया, 6 किलोमीटर। पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है जी। अगर पॉइंट से पहले 0 होता है तो उस 0 की वैल्यू होती है, बाद वाले की वैल्यू नहीं होती। यानी कि ये सिर्फ 6 है और 6 किलोमीटर जो है वो रन करते हैं सुनील डी, ठीक है जी। चलिए, तो ये वर्कशीट हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।